जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक लंबी दूरी की मशहूर ट्रेन अब LHB रैक के साथ दौड़ाने जा रही है, जिसकी तारीख की घोषणा रेलवे द्वारा कर दी गई है कि किस तारीख से ये ट्रेन नए LHB रैक के साथ दौड़ने वाली है, कितने की संख्या में, कौन कौन से कोच आपको इस ट्रेन में अब LHB रैक में देखने को मिलने वाले हैं, किस रूट की ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है। इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में किस दिन से ये नए LHB रैक यानी कि लिंक हॉफमैन बुश के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रूटों पर नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी कर रही है, जिसमें आपको अमृत भारत ट्रेन की धुआंधार लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जो भी ट्रेनें ICF कोच के साथ अभी भी रन कर रही है, यानी कि ट्रैक पर दौड़ रही है, सुरक्षा के लिहाज से ये सही नहीं है, तो उस ट्रेन को लगातार भारतीय रेलवे द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं और उस ट्रेन को LHB रैक के साथ संचालित की जा रही है। और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ और किस तारीख से संचालित करने वाली है। अगर गरीब रथ ट्रेन की बात करें, जितने भी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ रही थी, उन सभी ट्रेनों को ICF को हटाकर उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने LHB रैक दे दिए हैं, जिसका संचालन अब आपको LHB रैक के साथ देखने को मिल रहे हैं। साथ में और भी जो पुरानी ट्रेनें अभी हाल में दौड़ रही है, उस ट्रेन को भी नया रैक देने के लिए रैक तैयार होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे उन सभी ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित कर रही है। और आने वाले दिनों में साल भर के अंदर में रेलवे सभी को LHB कर देगी, यानी कि LHB रैक के साथ संचालन शुरू कर देगी। तो चलिए जानते हैं कि जिस ट्रेन के लिए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, किस तारीख से और कौन सी ट्रेन है जिसका संचालन आपको नए LHB रैक के साथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, LHB कोच में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस कोच में बेहतर सस्पेंशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिस ट्रेन में आपको झटका कम महसूस होंगे, लंबे सफर में यात्रियों को आराम मिलेंगे। LHB कोच में यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप कई प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको सीट गद्दीदार मिलते हैं, जिससे आराम से लंबी दूरी की यात्रा आप उसमें बैठकर कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको स्पेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें आप चल फिर आराम से सकते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था रेलवे द्वारा पूरी की गई है और कई LHB ट्रेन है जिसमें आपको CCTV कैमरे की भी व्यवस्था रेलवे द्वारा कर दी गई है। इस ट्रेन में आपको सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे को भी फायदा होता है कि इस ट्रेन में रेलवे की कमाई भी बढ़ जाती है और लोगों को भी कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाते हैं। बायो वैक्यूम टॉयलेट भी इसमें लगाए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा इसमें दी गई है। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे और किस तारीख से नए रैक के साथ संचालित करने वाली है। तो सियालदह और जयनगर के बीच चलने वाली 1:31:85 और 1:31:86 गंगानगर एक्सप्रेस अब आधुनिक LHB रैक के साथ संचालित की जाएगी। रेलवे द्वारा इस ट्रेन में पारंपरिक क्रिस्ट रैक की जगह आधुनिक लिंक हॉफमैन बुश यानी कि LHB कोच लगाने का निर्णय लिए है। नई व्यवस्था आपको 12 अगस्त से देखने को मिलने वाली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 12 अगस्त को सियालदह से चलने वाली 1:31:85 गंगा सागर एक्सप्रेस और 13 अगस्त से जयनगर से चलने वाली 1:31:86 गंगा सागर एक्सप्रेस में आपको नए LHB रैक भारतीय रेलवे इस्तेमाल करने वाली। कोच पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन का संचालन आपको 16 कोच के साथ देखने को मिलेंगे। हालांकि जनरल श्रेणी के यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेन में समान श्रेणी के 2 कोच कम कर दिए गए हैं। ट्रेन में 6 जनरल कोच लगाए जाते थे, जो अब घटकर 4 रह जाएंगे। वहीं AC कोच की अगर हम बात करें तो नए रैक में आप 2 AC के कोच और 3 AC के कोच और अतिरिक्त इसमें 4 और AC के कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है। आगे चलकर इसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको जब LHB रैक भारतीय रेलवे लगाएगी तो उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जनरल के कोच भारतीय रेलवे बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन फिलहाल में अभी कुछ रेलवे द्वारा कम कर दिए गए हैं। पहले 6 जनरल कोच के साथ चल रही थी, लेकिन अब इस ट्रेन का संचालन आपको जनरल कोच के साथ भारतीय रेलवे करने वाली है। लेकिन अगर सीटों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें आपको यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन एक तरफ भारतीय रेलवे कोचों की संख्या कम कर दे रही है, जिससे आपको सीटों की संख्या जितना आपको ICF कोच में मिल रही थी उतना ही आपको इस ट्रेन में भी मिलने वाली है। तो रेलवे द्वारा जो ये बदलाव, जो ट्रेन है जितने ICF कोच के साथ चल रही थी उतना ही LHB रैक के साथ भी संचालित करनी चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। कमेंट सजेशन जरूर दीजिएगा और इस ट्रेन को लेकर और जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे
ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस अब LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों में अविलंब LHB रैक लगानी चाहिए सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।